गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे यूनिफॉर्मली चार्ज इनिशियल के बारे में और इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है ना बच्चों। अच्छा देखो क्या है यहाँ पर आज की वीडियो में पहला न्यूमेरिकल हमारे पास वही है। ये हमारे पास में क्या हॉलो मेटालिक स्फीयर रेडियस R1। ये हमारे पास में क्या एक और हॉलो मेटालिक स्फीयर रेडियस आपके पास में क्या R2 R1 R2 दो हमारे पास में रेडियस हो गए। कंसेंट्रिक है दोनों हॉलो मेटालिक स्फीयर। अच्छा इस पर्टिकुलर हॉलो मेटालिक स्फीयर को आपने क्या दिया है से चार्ज दिया है। इसको आपने चार्ज दिया है हॉलो मेटालिक स्फीयर को आपने चार्ज दिया है से कितना चार्ज दिया है Q1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ इसको आपने चार्ज दिया है प्लस Q1। इसको आपने चार्ज प्लस Q1 दिया प्लस Q1 ठीक है। अच्छा दूसरे हॉलो मेटालिक स्फीयर को कितना चार्ज दिया आपने दूसरे हॉलो मेटालिक स्फीयर को आपने जो चार्ज दिया है वो दिया है प्लस Q2। तो यहाँ पे जो दूसरे हॉलो मेटालिक स्फीयर को बड़े वाले को जो चार्ज दिया आपने वो चार्ज आपने दिया है प्लस Q2। तो इसको जो चार्ज दिया है टोटल चार्ज दिया है प्लस Q2। अच्छा चार्ज कहाँ पे रहेगा चार्ज हमेशा जो है आउटर सरफेस पे रहेगा। इसमें भी चार्ज क्या रहेगा आउटर सरफेस पे रहेगा। क्वेश्चन क्या अभी हम आपको बता दे रहे हैं। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े देखो ये हमारे पास में क्या है प्लस Q1 चार्ज इंडक्शन से यहाँ पर इसके नीचे 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 जो है इस वाले लेयर पे इनर लेयर पे यहाँ पे आ जाएगी माइनस Q1 चार्ज। यहाँ पर इंडक्शन से माइनस Q1 चार्ज। अच्छा अगर यहाँ पे जो है माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा यहाँ पर माइनस Q1 चार्ज तो इसके बदले में जो प्लस Q1 चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर टोटल चार्ज हो जाएगा आपके पास में आउटर सरफेस पे इस आउटर बाहर वाले सरफेस पे बड़े वाले स्फीयर के जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो आपके पास में हो जाएगा Q1 प्लस Q2। लेकिन हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने माइनस Q1 चार्ज नहीं दिखलाया है और यहाँ पर मैंने जो है Q1 प्लस Q2 चार्ज नहीं दिखलाया है। प्लस Q1 यहाँ पर आपके पास में इंडक्शन से माइनस Q1 यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। लेकिन यहाँ पर मैंने Q1 प्लस Q2 नहीं दिखलाया है और माइनस Q1 लेयर यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये होता है ये मैं मानता हूँ। तो सर टारगेट क्या है टारगेट ये है अगर हम लेते हैं इसे स्फीयर 1 क्यों बच्चे अगर हम लेते हैं इसे स्फीयर 1 अगर हम लेते हैं इसे स्फीयर 2 बड़े वाले को लेते हैं स्फीयर 2 छोटे वाले को लेते हैं स्फीयर 1 तो इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इसके बारे में बात करते हैं। इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इसके सरफेस पे इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इसके बारे में बात करते हैं। चलो सबसे पहले जो है इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पर्टिकुलर हॉलो मेटालिक छोटे वाले इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करोगे इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका एल्जेब्रिक सम इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर दोनों का एल्जेब्रिक सम। अच्छा इसकी वजह से सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करोगे पूरे चार्ज को सेंटर मान लो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो तो आपके पास में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखोगे भाई Q1/R1 ठीक हो गया। अच्छा आपके पास में इस पर्टिकुलर सरफेस पे इस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर पॉइंट इस वाले स्फीयर के अंदर है ये पर्टिकुलर पॉइंट इस वाले स्फीयर के अंदर है और इस वाले स्फीयर पे इस वाले बड़े वाले स्फीयर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा। बड़े वाले स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर हर पॉइंट पर हर पॉइंट पर हर पॉइंट पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सेम। तो अगर हम लोग बड़े वाले स्फीयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q2 जहाँ पे चार्ज है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो बराबर आपके पास में क्या होगा फिर से पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाओगे पूरे चार्ज को क्या करोगे यहाँ पे सेंटर पे कंसंट्रेट करोगे ये डिस्टेंस है R2 यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 पॉजिटिव इन नेचर और यही पोटेंशियल यहाँ 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 होकर के इस सरफेस पे आ जाएगा। इस सरफेस पे टोटल पोटेंशियल इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है इसकी वजह से आप लिखोगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्या लिखोगे आगे, Q2 डिवाइडेड बाई R2, ये हो गया। तो क्या कहना चाह रहे हो आप सर, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसके सर इस पर्टिकुलर स्फीयर के इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है V1 वो आपके पास में इतना होगा। क्या आपने निकालने को के लिए दिया था, इस पर्टिकुलर हॉलो स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर हॉलो स्फीयर के जो कि कंसेंट्रिक है, रेडियस R2 है, के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये हमारा टारगेट था, पहला टारगेट। तो V2 इक्वल टू इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या करोगे, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या करोगे, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल और फिर Q2 चार्ज की वजह से जो यहाँ पोटेंशियल है दोनों को सम कर दोगे, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल और फिर इस Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है उन दोनों का सम कर दोगे। ये पर्टिकुलर पॉइंट इस पर्टिकुलर स्फीयर के बाहर है, इस सरफेस पे ये पर्टिकुलर पॉइंट इस पर्टिकुलर स्फीयर से बाहर है। अगर हमने इसकी वजह से आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो पूरे चार्ज को समेट के सेंटर पर रख दो और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाओ। पूरा चार्ज यहाँ पर आ गया Q1 और Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई R2, 1/4πε0 पूरा चार्ज सेंटर पे आ गया, ये डिस्टेंस है R2, तो 1/4πε0 Q1 बाई R2। इसकी वजह से आउटसाइड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखोगे, 1/4πε0 लिखो Q1 डिवाइडेड बाई R2, ध्यान दो Q1 बाई R2। अच्छा, यहां पे पोटेंशियल निकालना था, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकाल लिया, इस पर्टिकुलर स्फीयर की वजह से यहां पे पोटेंशियल अगर निकालना है तो यहां पोटेंशियल आपके पास में सरफेस पे आप हो तो इस हॉलो स्फीयर की वजह से इसका रेडियस R2 है, Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लिया, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा आपके पास में 1/4πε0 Q2 दिस डिवाइडेड बाई R, ये हो गया आपके पास 1/4πε0 Q1 बाई R1 प्लस 1/4πε0 Q2 बाई R2। इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इसमें पोटेंशियल और इस पर्टिकुलर चार्ज सरफेस की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर लिया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या आ गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या आ गया V2, मतलब पोटेंशियल आपके पास में आ गया। तो V1 V2 आपने निकाल लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज आप नोट कर रहे हो, V1 आपके पास में आ गया, V2 आपके पास में आ गया। एक चीज आप नोट कर रहे हो कि जो R1 की वैल्यू है वो आपके पास में R1 की जो वैल्यू है वो आपके पास में R2 से कम है। आपके पास में जो R1 की वैल्यू है सिंस R1 इज लेस देन R2। अब इनको आप कंपेयर करोगे, क्यों इनको अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर आपके पास में देखो ये दोनों टर्म आपके पास में क्या है सेम, यहां पर आपके पास में ये पर्टिकुलर R1 क्या है, ये पर्टिकुलर R1 R2 से कम है, तो इसका मतलब है ये टोटल पोटेंशियल जो V1 है वो V2 से आपके पास में क्या हो जाएगा, कम। ये दोनों यहाँ पे सेम है। अगर आप V1 V2 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप देखो ये R1 है, आपके पास में R2 है। R1 की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है। R1 की वैल्यू क्या है, R2 से कम है, ये वैल्यू कम है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, V2 से ज्यादा। तो आपके पास में सिंस R1 इज लेस देन R2 thus you have V1 is greater than V2। माने जो आपके पास में इनर स्फेरिकल सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते थे, अगर आप यहाँ पर -Q1 चार्ज लेते और आप यहाँ पर जो है Q2 सुनो यहाँ -Q1 चार्ज लेते और यहाँ पर आपके पास में जो चार्ज आता वो आपके पास में आ जाता Q2 प्लस Q1, तो भी आपके पास में V1 और V2 के लिए अगर आप -Q1 को ले लो और यहाँ पे चार्ज आप Q2 प्लस Q1 को ले लो, जो मैंने बताया है उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जाएगा सेम। तो पहला पॉइंट ये हो गया स्टूडेंट्स कि हमारे पास में इनर स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 और हमारे पास में यहाँ पर आउटर जो हमारे पास में स्फीयर है दोनों कंसेंट्रिक है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 आपके पास में यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर आपको पता लग गया कि V1 की वैल्यू जो है क्या है, V2 से ज्यादा। अगर आप एक स्फीयर लेते इसके अंदर
कंसेंट्रिक एक और स्फीयर लेते और उसको कुछ चार्ज देते तो आप प्रूव कर सकते थे क्या कि सबसे अंदर वाले, अगर पॉजिटिव 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 है तीनों, सबसे अंदर वाले स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा। अगर हम लोग तीनों को जो है अलग अलग पॉजिटिव चार्ज देते, कंसेंट्रिक होते तीन स्फीयर, सबसे अंदर वाले स्फीयर पे फिर आप शो कर सकते थे कि आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा। चलो इसके मतलब ये हुआ कि आगे हम ये सोचते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 1 लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग इसको और इसको एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर दें, किसको, फर्स्ट को और सेकंड को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो पॉजिटिव चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है? पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा जो है हायर पोटेंशियल से लेकर के लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो हमारे पास में इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल है हायर, निकाल चुके हो आप, प्रूव कर चुके हो, और इसका पोटेंशियल क्या आपके पास में लोअर, तो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज यहां से लेकर के यहां तक मूव करना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज आपके पास में यहां से लेकर के यहां तक अपने आप मूव करना चाहिए। और कब तक मूव करना चाहिए? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। जब तक कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तब तक मूव करना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा सर, अगर हमने इसको इसमें कंडक्टिंग वायर से लगा कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ये पोटेंशियल यहाँ पे एक्सिस में, यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा वो आपके पास में चेंज हो जाएगा। से नया चार्ज कितना है, Q1 डैश, और यहाँ पे जो है नया चार्ज कितना है, Q2 डैश। क्या किया, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल हमारे पास में कम है, और जब आप वायर से कनेक्ट करोगे इसको तो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज इटसेल्फ मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज मूव कर जाएगा यहां से लेकर यहां तक, यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा अलग, यहां पे चार्ज क्या होगा अलग, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब क्या निकालना चाहते हो आप? मैं ये निकालना चाहता हूं कि अगर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अब यहाँ पे कितना चार्ज बचा, यहाँ कितना चार्ज बचा, कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करने के बाद में यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। चलो ठीक है, हमारे पास में ये वायर कनेक्ट हो गया और यहाँ पे चार्ज यहाँ से लेकर के यहाँ पे नया चार्ज आपके पास में Q1 डैश है, नया चार्ज आपके पास Q2 डैश है। चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाए। जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, Q1 डैश Q2 डैश फाइनल, इन दोनों स्फीयर पे चार्ज है। अब इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। Q1 डैश Q2 डैश स्टेबल कंडीशन में इन दोनों पे नए चार्ज है Q1 डैश Q2 डैश, और इस समय दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। चार्ज फ्लोस टिल द पोटेंशियल डू नॉट बिकम सेम। तो हमारे पास में यहां पर क्या बोलना चाह रहे हो आप, नाव करके लिखते हैं। नया पोटेंशियल यहां पर कितना है, V1 डैश, तो क्या लिखोगे V1 डैश, ये बराबर क्या होगा, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, तो हमारे पास में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश डिवाइडेड बाई R1 प्लस इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, ये पॉइंट इसके अंदर है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ हर पॉइंट पर क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इसका जो अंदर का यूनिफॉर्म पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर आ जाएगा। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर चार्ज स्फीयर की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, जितना कि इसके सरफेस पे है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, इस पर्टिकुलर स्फीयर के, ये पर्टिकुलर यहाँ पे सभी पॉइंट्स इस पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर है। तो क्या लिखोगे, ये हमारे पास में क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिखना चाह रहे हो सर, Q2 डैश। Q2 डैश क्या है, नया चार्ज डिवाइडेड बाई क्या हो गया R2। सेम ही आ गया, एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, बस फर्क ये है यहाँ पे Q1 की जगह Q1 डैश और यहाँ पे Q2 की जगह Q2 डैश, और नेक्स्ट सिरे से एक बार बता देना ताकि रिवाइज हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर नया पोटेंशियल कितना है, V2 डैश, तो V2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर चार्ज Q2 डैश है, Q2 डैश की वजह से इसी पर्टिकुलर सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डैश डिवाइडेड बाई R2 प्लस ये पर्टिकुलर सब पॉइंट्स इस पर्टिकुलर स्फीयर के बाहर है, ये यहाँ पे सभी पॉइंट्स इस पर्टिकुलर स्फीयर के बाहर है। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो पूरे चार्ज को सेंटर पे मानो, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दो, तो पूरे चार्ज को सेंटर मानोगे, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा आपके पास है प्लस Q1 डैश, डिस्टेंस आपके पास में क्या R2। तो अगर हम लोग जो है इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालें तो टोटल पोटेंशियल अब V2 डैश आपको मिल जाएगा, तो इसकी वजह से
यहाँ पोटेंशियल आपके पास में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना लिखोगे Q1 डैश डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 8। या कोई फर्क नहीं हुआ ऊपर नीचे आपके पास है, बस ये है जब वायर से कनेक्ट कर दिया नया चार्ज Q1 डैश Q2 डैश हो गया तो नया पोटेंशियल V1 डैश V2 डैश हो गया। V1 डैश की वैल्यू आपके पास में ये रखी है, ये इसके बराबर है, और V2 डैश की वैल्यू आपके पास में ये लिखी हुई है, ये पर्टिकुलर V2 डैश की वैल्यू जो एग्जैक्टली इसके बराबर है। हम क्या बोल रहे थे, यहां पर अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो आप जो है लिख रहे हैं क्या, V1 डैश की वैल्यू क्या है V2 डैश, इन दोनों की वैल्यू क्या है सेम, V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू क्या है सेम। तो आपके पास में V1 डैश अगर V2 डैश के बराबर है, इन दोनों को आप कंपेयर कर लो। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर दो या फिर आप ऐसे कर लो, V1 डैश की वैल्यू V2 डैश के बराबर है, या फिर आपके पास में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हो गया कि V1 डैश माइनस V2 डैश दिस इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम। चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक सरफेस का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, यहाँ पर हमारे पास में क्या है माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, इसको ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा 0, क्यों V1 डैश इक्वल टू V2 डैश, ये दोनों बराबर है, ऐड करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये Q2 डैश बाई R2 है, और यहाँ पे Q2 डैश बाई R2 नॉट है, नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो ये आपके पास में कैंसिल हो गए बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बचा आपके पास, ये बचा, तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, ये हो गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या Q1 डैश आपके पास में कॉमन आ जाएगा, Q1 डैश ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास में 1/R1 माइनस 1/R2, ये आ जाएगा आपके पास, ये 0 हो गया आपके पास। V1 डैश की वैल्यू V2 डैश की वैल्यू निकाल ली, दोनों बराबर है, सब्ट्रैक्ट करोगे इधर लेफ्ट हैंड साइड 0 आएगा, इधर ये कैंसिल हो गए, इन दोनों को हमने जो है यहाँ पर एक साथ ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर एक आपके पास में कांस्टेंट है, एक आपके पास में Q1 डैश है, आपके पास 1/R1 माइनस 1/R2 है, 1/R1 माइनस 1/R2 है, तो ये आपके पास में तीन क्वांटिटी से इनका प्रोडक्ट 0 है, तो ये 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 होगा नहीं, या फिर आपके पास में ये 0 होना चाहिए, या फिर आपके पास ये 0 होना चाहिए, ये 0 आपके पास में है नहीं, ये आपके पास में नॉन जीरो नंबर है, क्योंकि R1 और R2 के अलग अलग ब्रैकेट के अंदर ये नॉन जीरो नंबर है, तो ये 0 है नहीं, ये 0 नहीं है, इसको मतलब एक ही आपके पास में जो है कंक्लूजन है वो है Q1 डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज Q1 डैश इज इक्वल टू 0। Q1 डैश अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टिंग वायर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये Q1 डैश आपके पास में 0 हो गया। आप ये याद रखें, अगर आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो अंदर का सभी जो है चार्ज, अंदर वाले इनर स्फीयर पे जितना भी आपके पास में चार्ज है स्टूडेंट्स, वो बाहर स्वीप हो जाएगा। ये पूरा का पूरा Q1 डैश 0 आ रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज रिसाइड नहीं करेगा, पूरा चार्ज जो है स्वीप होकर के बाहर आ जाएगा। बाहर यहाँ पे जो आपके पास में चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से चार्ज स्वीप होकर के बाहर आ जाएगा। तो अगर स्वीप होकर बाहर जाएगा तो यहाँ पे टोटल चार्ज आ जाएगा सेकंड स्फीयर के आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज आ जाएगा Q2 डैश प्लस Q1 डैश, Q2 डैश प्लस Q1 डैश। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में Q1 डैश प्लस Q2 डैश है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू Q1 प्लस Q2 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसमें फाइनल केस में यहाँ पे जो टोटल चार्ज अवेलेबल है वो है Q1 प्लस Q2। क्यों? क्योंकि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q2 डैश प्लस Q2 डैश, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका मतलब डिस्कशन का कुल मिलाकर के ये मतलब हुआ कि पता होना चाहिए कि इस तरह के कंसंट्रिक स्फीयर के केस में अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल जो है सबसे ज्यादा होता है। अगर दो केस में अगर आप इसको जो कनेक्ट कर दोगे कंडक्टिंग वायर से, तो पूरा चार्ज यहाँ से स्वीप हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अंदर कुछ चार्ज नहीं बचेगा। तो अगर अंदर आपके पास में से यहाँ पर Q1 चार्ज था, यहाँ पे Q2 चार्ज था, Q1 गायब होकर के बाहर आ जाएगा, और बाहर के सरफेस पे टोटल चार्ज अब यहाँ पर जो रहेगा वो आपके पास में होगा Q1 प्लस Q2। ये हमारा जो है आज का इस पर्टिकुलर वीडियो का डिस्कशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।